नियाबत के लिए चुना तो इन लोगों ने ये इनकलाब बर्पा किया, नमाजें आम हो गईं, शौक़ से लोग सदका तो खैरात देने लगे, भलाई आम हुई, बुराई का कला कमा किया गया। हमारे यहाँ भी लोग एहतसाब की बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि मैं रिश्वतखोरी को, करप्शन को, नाजायज़ चीज़ों को हमेशा के लिए जड़ से उखेड़ फेंटूंगा। लोग दूसरों से मुतालबा करते हैं कि ये सारे काम जायज़ करें, लेकिन ख़ुद इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रख लें कि ये जो एहतसाब है ये इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होता है। आप जब निज़ाम एहतसाब दुनिया के अंदर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी ज़ात को सामने पेश करना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम एहतसाब है उन्होंने उसको घर से शुरू किया था, अपने आप से उसका आगाज़ फरमाया था। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं वो बिल जमा कराने जाए तो उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैनेजर साहब उसे आगे बुला लेते। तो वो बाद में क्या कह रहा होता है, कहता देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। भाई लाइन में लगना तो आपका ये था कि आप समझते कि सारे मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, बराबर हैं, तो मैं किसी को तकलीफ़ में मुब्तला ना करूं। जब आप आगे चले गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों का हक मारा था, वो लाइन में जो लगे हुए थे उनका वक्त लंबा हो गया था। आपने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया, बल्कि आपने कह दिया कि जनाब मेरा तो रुतबा आला है, लिहाजा ये मेरा हक बनता था, मुझे तो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हक में चीज़ों को और रंग में पेश किया। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नज़र होती है, वो पहुँच जाती है। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं, लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सज़ा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सज़ा मिलेगी, तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम में एहतसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियां लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए, आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फरेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियाँ और वुसअतें तो आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम ख़त्म हो जाता है। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीक़ा था कि वह अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो मोहल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग से हैं, कायदे भी अलग से हैं, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजरकर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता। बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्ज़ा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती है। चूँकि ये आम आवाम की प्रॉपर्टी है तो इसके साथ जो मर्ज़ी को सलूक करे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शाम लाट है।
सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक ऊँट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहाँ चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊँट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताज़ा हो गया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज़्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताज़ा फरबा हो गया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊँट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली है मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊँट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊंट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम यहां जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सब के बच्चों की बात कर रहा हूं, वो टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कोई सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती, आप क्या ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में। और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूँकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले हस्पताल में, तो मुझे उस हस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दें। उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफ़ा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसे आवाज़ देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनके तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हम एमपीए के और किसी से हमारा ताल्लुक ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक बना लेते हैं। हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है। हज़रत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना फारूक आज़म के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हज़रत उमर के बेटे आए, लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दी, हज़रत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तहाइफ थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। काबा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है।
ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें, ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबोगरीब सी चीज़ों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए, पीर साहब के बच्चे ज़रा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं।